महत्व की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के कालूचक में 2 ड्रोन देखे गए हैं। अलर्ट पर है सुरक्षा बल। सेना ने 20 से 25 राउंड फायरिंग की है। 2 ड्रोन देखे गए हैं लगभग रात के वक्त, जबकि 11:45 पर और 2:40 पर देखे गए हैं ये 2 ड्रोन। अब सवाल ये है इन 2 ड्रोन के जरिए किस तरीके की साजिश रची जानी थी, क्योंकि हमने ये देखा था कि कल कैसे ड्रोन वाली साजिश पाकिस्तान की खुल करके सामने आई थी और वो अटैक जो एयरफोर्स स्टेशन पे किया गया था ड्रोन के जरिए 2 अटैक किए गए थे और अब फिर से 2 ड्रोन देखे गए, यानी कि ये एक लंबी प्लानिंग, एक लंबी साजिश को दिखाता है। जम्मू में भारतीय सेना के स्टेशन पर हुए हमले के बाद एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। ये ड्रोन रात के तकरीबन 3 बजे जम्मू के कालूचक इलाके में स्थित एक सैन्य जो इंस्टॉलेशन है, सैन्य एक प्रतिष्ठान है, उसके पास देखा गया और उसके बाद सेना का जो संतरी वहां तैनात था उसने एकाएक 20 से 25 राउंड जो हैं वो फायर किए। ये जो विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं गौरव, ये उसी सैन्य प्रतिष्ठान के बाहर के विजुअल्स हैं जिस पर जो है ड्रोन देखा गया 3 बजे के करीब। और जब उस ड्रोन पर 20 से 25 राउंड फायर किए गए तो उसके बाद वो ड्रोन जो है वो यहाँ से गायब हो गया और उसको ढूंढने के लिए पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया गया है। बताया जा रहा है क्योंकि ड्रोन जो है वो तकरीबन जो हेड हाइट है सिर के ऊपर था, इसलिए अंदर के इलाके में अभी भी गहन सघन तलाशी अभियान जो है वो जारी है। बाहर के इलाके में दिखाएंगे तो अगर आप गौरव आपको विजुअल सिखा पाएँ तो सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। एडिशनल बैरिकेडिंग्स प्लेस कर दिए गए हैं क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ के गौरव आपको विजुअल सिखा रहे हैं ये जम्मू और सांबा ज़िले को जोड़ता है। एक तरफ जहाँ सांबा ज़िले की पुलिस जो है उसकी तैनाती की गई है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू पुलिस तैनात है ताकि किसी भी तरह का खतरा हो तो उस खतरे को समय रहते जो है निष्क्रिय किया जा सके। और मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त सृष्टि सीधे जम्मू से जुड़ चुकी है। सृष्टि, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि 2 और ड्रोन देखे गए और आप एयरफोर्स स्टेशन के पास ही मौजूद है, जरा इसके बारे में मुझे डिटेल बताइए। बिल्कुल, ये कालाचौक के पास में जो 2 ड्रोन देखे गए थे, आपको बता दें कि इस पर 20 से 25 राउंड फायरिंग यहाँ ऑफिसर्स की तरफ से की गई थी और जिस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, यहाँ से महज 4.5 किलोमीटर की दूरी पर वो एरिया है जहाँ पर ड्रोन देखे गए हैं। इससे पहले भी जम्मू के तमाम ऐसे इलाके रहे हैं जहाँ पर ड्रोन के माध्यम से हथियार पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए हैं और उसको बाद में पकड़ा भी गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी एयरबेस पर यह पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्रोन के जरिए विस्फोट किया गया और इसी एयरफोर्स स्टेशन पर जम्मू के विस्फोट किया गया था। 2 बहुत ही धीमी गति के विस्फोट थे, लेकिन आप मंशा यहां पर देख सकती हैं कि किस तरीके की मंशा के साथ में यह हमला किया गया था। लेकिन अबरार की गिरफ्तारी के बाद में अब यह माना जा रहा है कि बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि स्थानीय लोगों के शामिल हुए बिना इस तरीके से विस्फोट नहीं हो सकते हैं। सीमा पार से महज 14 से 18 किलोमीटर बताया जाता है कि एयरफोर्स स्टेशन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो सीधे कनेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि ड्रोन के मामले में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये लश्कर का ही हाथ है, लेकिन कल जो 5 से 6 किलो का आईडी बरामद किया गया था जम्मू से ही, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया था, उस पूरे मामले में लश्कर का हाथ सामने आ चुका था और आतंकवादी जो गिरफ्तार हुआ है अब उससे लिंक इस पूरे मामले का सामने आ रहा है और कई और आतंकवादियों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। उन लोगों को टारगेट करके, उनके ठिकानों को टारगेट करके अब आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकती है क्योंकि रक्षा मंत्री ने भी साफ तौर पर यह बयान दे दिया है, ये चेतावनी दे दी है आतंकिस्तान को कि अब बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि आपने एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया, ड्रोन के माध्यम से हमला किया है जो कि रडार में आना बहुत मुश्किल होता है। बार-बार ये बताया गया है कि कल अटैक हमने देखा और अगर हम बैक टू बैक देखें तो 24 जून को जो बैठक हुई उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बौखलाहट किस तरह से सामने आ रही है वो हम देख रहे हैं, लेकिन ये कहें कि ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी क्योंकि 2 और ड्रोन का देखा जाना ये बताता है कि ड्रोन के जरिए किस तरीके से कोशिश हो रही है अशांति की, यानी कि ये कहें कि मकसद इनका बहुत बड़ा था। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि मकसद इनका बहुत बड़ा था। सुबह ही आप ये खबर आती है कि 2 ब्लास्ट होते हैं, उसके बाद शाम के समय पर पता चलता है कि 5 से 6 किलो का आईडी बरामद किया गया है। उसके बाद अगले दिन, अभी ये मामला शांत नहीं हुआ, अभी इस मामले को सॉल्व नहीं किया गया कि अगले दिन ही 2 ड्रोन इसी एयरफोर्स
एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के आसपास में दिखाई दे जाते हैं। मतलब बैक टू बैक प्लानिंग किस तरीके से की गई थी इसे इंप्लीमेंट करने की। जो 5 से 6 किलो का आईडी कल बरामद किया गया था, वो उसकी जिम्मेदारी जिसे दी गई थी, वो सीधे तौर पर ये बड़ी खबर सामने आई थी कि रिहायशी इलाके में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करने की मंशा के साथ में ये आईडी वहां पर रखा गया था। इसीलिए अब सवाल ये है कि आखिरकार स्थानीय वो कौन से लोग हैं जो इनके साथ में मिले हुए हैं। संलिप्तता देखी गई है क्योंकि नदीम अब्रार की जो गिरफ्तारी है वो तमाम जो लिंक है वो उनको खोलेगी, और वो तमाम लिंक जिसको ढूंढने में पुलिस लगी हुई है वो शायद अब निकल करके सामने आएंगे। सृष्टि, अपडेट आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और